हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम पार्ट 1 में बात की थी आनुवंशिकी के बारे में, और सेकंड पार्ट में हमने संकरण के बारे में पढ़ा था, एक जीन वंशागति या एकल संकर क्रॉस के बारे में। आज का हमारा तीसरा पार्ट होगा, इसमें हम द्विसंकर क्रॉस यानी दो जीन की वंशागति के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, यानी दो जीन की वंशागति है वो क्या होती है। इसमें सबसे पहले हम परिभाषा की बात कर लेते हैं कि द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा मीन्स डेफिनेशन क्या होती है। दो जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य होने वाले क्रॉस को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। मीन्स दो जोड़ी युग्म विकल्पी कौन से लिए, यहाँ पर एक तो लंबाई का ले लिया और एक गोल का ले लिया, यहाँ पर एक बोनेपन का ले लिया और एक झुर्रीदार का ले लिया। मीन्स दो जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य होने वाले क्रॉस को संकर क्रॉस कहते हैं। सबसे पहले हम नर के दो जोड़ी युग्म विकल्पी लेते हैं। इसमें एक लंबाई का गुण प्रदर्शित करेगा यानी प्रभाविता का, और दूसरा गोल का मीन्स राउंड का। और इधर मादा में हम दो युग्म विकल्प लेते हैं, कौन कौन से, बोनेपन का और झुर्रीदार पादप का। यह कौन सी पीढ़ी हो गई, पैतृक पीढ़ी या P1 पीढ़ी के नाम से इसे जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसे परपरागण करवाएंगे। परपरागण करवाने के लिए अब हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से एक कैपिटल T यानी जो लंबाई का गुण प्रदर्शित करता है, यह ले लेते हैं एक युग्म। दूसरा युग्म इसका है जो पादप है, उसके बीज क्या होंगे, गोल। तो दूसरा जो संतति प्राप्त होगी वह, जो पादप के बीज प्राप्त होंगे वो हमें गोल प्राप्त होंगे। तो इसलिए दूसरा जो युग्म लिया हमने वह गोल का लिया। इधर मादा में बोनेपन का और राउंड का। तो इनमें हमने परपरागण करवाकर ये संतति पीढ़ी प्राप्त हो गई, कौन सी, F1 पीढ़ी, जो कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R और स्मॉल r, यह कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई हमें, F1 पीढ़ी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो F1 पीढ़ी होती है इसमें हमें प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या करवाना पड़ेगा, परपरागण करवाना पड़ेगा हमेशा। इसके बाद में हमें F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करवाना होगा, जो परपरागण से जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है उसमें हमें क्या करवाना होगा, स्वपरागण। तो इसमें हम स्वपरागण करवाएंगे। तो जो स्वपरागण करवाने से हमें जो पीढ़ी होगी उनके जो युग्म मिलेंगे उनके मध्य क्रॉस करवाने से जो प्राप्त पीढ़ी होगी वह कौन सी पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी। चलिए इनके मध्य क्रॉस करवा कर देखते हैं। यहाँ पर एक युग्म विकल्पी हमने ले लिया कैपिटल T, स्मॉल t, और दूसरा युग्मक ले लिया हमने कैपिटल R, स्मॉल r। एक युग्मक ये हो गया, दूसरा युग्मक ये हो गया। इन दोनों को मध्य क्रॉस करवाएंगे। जब कैपिटल T को स्मॉल r से क्रॉस करवाएंगे तो हमें कैपिटल T और स्मॉल r प्राप्त होगा। तो संतति हमें कैपिटल R और कैपिटल T प्राप्त होगी। जब हम कैपिटल T को स्मॉल r से जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें कैपिटल T और स्मॉल r संतति प्राप्त होगी। जब हम स्मॉल t और कैपिटल R इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे, स्मॉल t और कैपिटल R, जब हम स्मॉल t और स्मॉल r को जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें कौन सी संतति प्राप्त होगी, स्मॉल t और स्मॉल r, यह संतति हमें प्राप्त होगी। चलिए अब इन जो हमें युग्म मिले हैं इनके मध्य हम क्रॉस करवा कर देखेंगे। तो क्रॉस करवाने से जो प्राप्त हमें संतति होगी वह कौन सी पीढ़ी होगी, जो हमें जो प्राप्त पीढ़ी होगी वह कौन सी पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी। चलिए इनके मध्य हम क्रॉस करवाते हैं। जो कैपिटल T है और कैपिटल R है वो यहाँ पर लिख लिया। ये मान लो मादा युग्मक हो गया और ये नर युग्मक हो गया। तो कैपिटल R
और कैपिटल टी यहाँ पर हो गया, कैपिटल टी और कैपिटल आर। इसी प्रकार से हम कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का हो गया। अब आगे भी इसी प्रकार से करेंगे, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर हो गया, कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर इन दोनों में हो गया। अब इन दोनों के मध्य हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें कौन सी संतति प्राप्त होगी ये देखेंगे। कैपिटल टी और कैपिटल आर, इनको हम सबसे पहले इन सभी से क्रॉस करवाएंगे, इन सभी से क्रॉस करवाएंगे। तो चलिए करवाते हैं। कैपिटल टी और कैपिटल आर को जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर प्राप्त होगा। जब हम कैपिटल टी और स्मॉल आर से जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। जब हम कैपिटल टी और कैपिटल आर को स्मॉल टी कैपिटल आर से जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर। जब हम इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। इस प्रकार से यह प्राप्त होगा। चलिए अब दूसरे को क्रॉस करवाते हैं। अब हमें इसको इन सभी से क्रॉस करवाना है, अब हमें इसको इन सभी से क्या करवाना, क्रॉस करवाना है। चलिए देखते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो लिख देते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसमें लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल आर। अब इनको क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। जो प्रभावी लक्षण होता है उसको लिखते हैं, तो इसमें प्रभावी लक्षण क्या है, कैपिटल आर, इसमें कैपिटल टी, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम क्रॉस करवाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी को, तो कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर। इसके बाद में हम तीसरे को क्रॉस करवाते हैं स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी कैपिटल आर। तो इसमें क्रॉस करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। जब इसको क्रॉस करवाएंगे इससे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी कैपिटल आर। जब इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी कैपिटल आर। जब हम अब इसको इन सभी से क्या करवाना, क्रॉस करवाना है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल। अब इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल आर। अब इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल आर। इस प्रकार से हम ऐप टू पीडी को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पर हमने पादप लिए थे, पादप के युग्म लिए थे कितने, 4 प्रकार के, लंबाई का, और जो कैपिटल आर है वो गोल का है, ठीक है। जो स्मॉल टी लिया था वो बौनेपन का है, जो स्मॉल आर लिया था वह जूरीदार का है। अब चलिए इसका अनुपात देखते हैं, समलक्षणी और समजिनी। यहाँ पर हमने युग्मक के जो जोड़े लिए थे वो तो 2 लिए थे। जो प्लांट में जो लक्षण जो प्राप्त होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, लंबे गोल, लंबे जूरीदार पौधे प्राप्त होंगे, बोने गोल होंगे और बोना जूरीदार बीज प्राप्त होगा। चलिए तो किस प्रकार से हम समलक्षणीय अनुपात को देखते हैं। सबसे पहला लंबा और गोल, तो हम देखेंगे कि लंबे और गोल जो हमें
लक्षण प्राप्त हुआ है, जिन फलों का हमें लक्षण प्राप्त हुआ लंबे और गोल का, सबसे पहले हम उन पादपों की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण कैपिटल टी और इस कैपिटल आर होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। तो सबसे पहला ये लंबा और गोल होगा, ये भी 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 लंबा और गोल होगा, क्योंकि इनमें प्रभावी लक्षण है। ये भी, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये लंबा तो है लेकिन गोल नहीं है, ये क्या है? झूरीदार होगा। ये भी होगा, ये लंबा भी है और गोल भी है। तो 6 तो पादप प्राप्त हो गए। चलिए आगे देखते हैं। ये नहीं होगा, लंबा और झूरीदार होगा। अब ये भी होगा, लंबा और गोल, लंबा और गोल। ये नहीं होगा, ये होगा बौना और गोल, ये होगा बौना और गोल, ये होगा लंबा और गोल, और लंबा और गोल। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसका अनुपात जो लंबे और गोल हैं वो कितने पादप प्राप्त हुए हमें? 9। तो 9 लंबे और गोल का अनुपात क्या होगा? ये कितने पादप हैं? 9। फिर हम देखते हैं लंबे और झूरीदार पादप। लंबे तो हैं लेकिन कैसे हैं वो? झूरीदार हैं, गोल नहीं है। तो अब इन की तो बात हमें करनी नहीं, जो हमने काउंट कर लिए। अब इनमें से देखना जो हमने काउंट नहीं किए। तो कौन से देखने हैं? लंबे और झूरीदार। लंबे हैं, झूरीदार है, बिल्कुल सही है। लंबा है, झूरीदार है, बिल्कुल सही है। तीसरा पादप ये है, लंबा और झूरीदार। तो कितने पादप प्राप्त हुए हैं हमें? 3। लंबे और झूरीदार कितने होंगे? 3। इसके बाद में हम बात करते हैं बौने और गोल की। तो बौना कितने हैं इसमें? बौने और गोल कितने हैं? ये भी बौना है और गोल है, तो 1। ये बौना और गोल है, 2। ये बौना और गोल है, 3। तो 3 बौने और गोल प्लांट प्राप्त होंगे, यानी बीज वाले प्लांट प्राप्त होंगे। लास्ट का है बौना और झूरीदार। जो बचा हुआ है वह बौना भी और झूरीदार भी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समलक्षणीय अनुपात कितना आता है? 9:3:3:1 होगा। जो समलक्षणीय अनुपात है द्विसंकर क्रॉस के, वो क्या प्राप्त होंगे? 9:3:3:1। इसके बाद में हम देखते हैं समजीनी अनुपात। अब ये क्या होता है? तो समजीनी अनुपात निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है। इस प्रकार से आप क्रॉस करवाते जाइए इनको। तो ये कितना हो गया? 1 पादप, तो लिख दीजिए 1। ये कितने हैं? सेम है दोनों, तो कितने हो गए? 2, तो 2। ये कितने हैं? इनमें सेम कितने हैं और भिन्न के कौन सा है? ये दोनों तो सेम है, ये अलग है। तो 1:2:1। तो 1:2:1 और बच्चे कितने? ये 2, तो 2 यहाँ पर आ गया। इसके बाद में इस प्रकार से क्रॉस करवाते हैं लाइनों को। तो ये चारों सेम है, तो 4 लिख दिया। इसी प्रकार से इनको क्रॉस करवाते हैं। तो कितने? 2 तो ये सेम है, ये अलग है, तो 2 ये लिख दिया और बचा हुआ 1 यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों यहाँ पर आ गए, ये अलग है, तो ये यहाँ पर आ गया। तो इसी प्रकार समजीनी अनुपात क्या होगा? 1:2:1 1:2:4:2 1:1:2:1। इसकी शॉर्ट ट्रिक से आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। 93:31 समलक्षणीय अनुपात होगा और 121:242 121 समजीनी अनुपात होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।